भैया देख के थोड़ा। CBR का जो इकोनॉमी स्पीड है ना, वो जानते हो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली जैसा कि आपने एक ब्लॉग देखा होगा कि कल की डेट में हम लोग जगदीशपुर आए हुए थे और मैंने अपनी बाइक 145 किलोमीटर चलाई थी। मतलब कि 145 किलोमीटर की हमारी टोटल राइड थी और अब निकल गए हैं लखनऊ के लिए। तो इस बार मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि पूर्वांचल से आने से मेरा 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा था, मतलब 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं पहली बार आया था उससे ये देखने के लिए कि भाई देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। और ऊपर से थोड़ा रोड पे भी मुझे समझ में नहीं आया, जब मुझे 125 150 में चलाना नहीं है तो फ़ायदा क्या है। ये भी 4 लेन है और काफ़ी अच्छी रोड है, ये डायरेक्ट लखनऊ जाती है, तो इसी से निकल जाएंगे। टाइम भी मेरा सेम लगा था, 2 घंटे इससे लगते हैं मुझे आने में और 2 ही घंटे उससे भी लगे थे। बढ़िया था कि 2 घंटे में 150 किलोमीटर 145 किलोमीटर हम लोग आए थे और इधर से 2 घंटे में 205 किलोमीटर जाएंगे। रास्ता भी बदलना ज़रूरी था क्योंकि एक ही रास्ते पे 2 ब्लॉक सही नहीं लगता। तो अभी शाम के हो रहे हैं 6, बारिश की संभावना है, बट हो ना घर तक पहुंच जाए उसके बाद बारिश हो, मतलब जहाँ पे हम ना हो वहाँ पे हो जाए जहाँ पे हम हो वहाँ पे ना हो। तो निकल गए लखनऊ के लिए और क्या बात है, 24.7 की माइलेज दे रही है बाइक हमारी। अभी जो कल मुझे माइलेज मिला था वो 20.5 का था, मतलब 20.5 का था। जो हमारी एवरेज स्पीड आई थी 78 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा था 1 घंटा 53 मिनट। वाह, सब कुछ बता रहा है ये। आज भी मैंने नाइट मोड लगा रखा है क्योंकि अभी तक अंधेरा ही हो जाएगा लगभग 40 मिनट के बाद। भाई 100 के आसपास इसका माइलेज बहुत ज़बरदस्त है। एक ये पैच है, इस रोड का पैच है जिस पे गाड़ी जाने से ना जंप ले रही है, ना ऐसा लग रहा है गड्ढे से निकल रही है। और एक भाई साहब एक्सप्रेसवे का पैच था जिसमें गाड़ी जाने के बाद उछल रही थी। मतलब वो पैच जो था वो एलिवेट नहीं था और डाउन वेट था मतलब गड्ढे जैसा था वो। अब जैसे ये पैच है, इस पर जब मैं बाइक ले जा रहा हूँ तो हल्का सा मतलब ये होगा 0.25 इंच एबव होगा अपना इसके सरफेस से, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो क्या था, वो गड्ढे में थे तो बाइक जंप बहुत मारती थी। इसका इको स्पीड बोलते हैं, इकॉनमी बोलते हैं। इकॉनमी स्पीड होती है जहाँ से माइलेज आता है बाइक का। जैसे स्प्लेंडर में इकॉनमी जो होती है वो 35 to 55 या 50 तक होती है। मतलब कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसके बीच में चलाएंगे तो इसका सबसे हाईएस्ट माइलेज आपको मिलेगा। और पल्सर का भी ऐसे ही 50 60 70 होती है, 50 60 होता होगा, पल्सर का भी ऐसे ही होता होगा। और CBR का जो इकॉनमी स्पीड है ना, वो जानते हो क्या है? 80 to 100। अगर आप 100 के और 80 के बीच में बाइक चला रहे हैं, भाई ये सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली है। अगर आप 80 से नीचे आए तो भी माइलेज ड्रॉप कर देगा और 100 से ऊपर जाएंगे तो भी माइलेज थोड़ा बहुत ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो ये इसकी इकॉनमी स्पीड है, मतलब कि 100 मतलब इनफ होता है भाई। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको अगर पता है कि आपकी बाइक 100 में सबसे ज़्यादा माइलेज देगी या आपकी कार 100 में सबसे ज़्यादा माइलेज देगी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि यार तब तो फिर आराम से मैं 100 में चलूँगा, फिर तो मुझे माइलेज का कोई इशू ही नहीं है। तो CBR वहाँ पे खरी उतरती है क्योंकि इसकी जो इकॉनमी स्पीड है, इकॉनमी स्पीड माइलेज के लिए वो 80 to 100 है। तो अभी हम लोग घर से आ गए हैं, कितना आ गए हैं, 25 किलोमीटर आ गए हैं और आई थिंक 17 मिनट हुआ है घर से निकले हुए। 6 बजे के आसपास निकले ही थे हम लोग, तो 17 मिनट में 25 किलोमीटर। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर पहुंचने में 17 दूना 34 और 1 घंटा नहीं, लेकिन हाँ 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि भाई थोड़ा ब्रेक भी मारना पड़ जाता है, कहीं रुकना भी पड़ जाता है। अभी पीछे ही ट्रैफिक लगी थी तो रुकना ही पड़ गया था और कहीं कहीं हॉर्न की भी नीड पड़ जाती है। हाँ, एक बंदे ने मुझसे कहा था, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, काफ़ी नाम है, कि अरे यार सुपर बाइक में हॉर्न की क्या नीड होती है। भाई होती है नीड बहुत पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप 100 की स्पीड में चल रहे हैं, 100 से ऊपर चल रहे हैं, या अंदर कार में बंदा बैठा है तो उसको भी सुनाई कम देती है बाहर की आवाज़। तो हॉर्न जो होता है ना, हॉर्न को बंदा समझ जाता है कि पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है क्योंकि उसको आगे निकलना है। भैया देख के थोड़ा। अभी ये पीछे वैगनार आ रही थी, मैं उनको हाई बीम दे रहा हूँ पास लाइट की, भाई मैं बगल से गुजर रहा हूँ, फिर भी वो इधर आते जा रहे हैं। हॉर्न भी इससे पहले दिया था
और एकदम पास में चले गए, फिर भी वो तब मैंने हाथ दिया कि भाई थोड़ा देख ले बगल में, मैं चल रहा हूँ। यार ये लोग पता नहीं क्या सोच के चलाते रहते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि इस कंपनी वाले, इस ब्रांड वाले, भाई मैं क्या बोलूँ अब आगे, जो भी है भाई सेंस के साथ चलाओ। आँख कान नाक गले जो भी कुछ है सबको खोल के देखो भाई, साथ जो जितने मिरर हैं सब पे नज़र रखो। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि हाँ स्पोर्ट बाइक है तो भाई बहुत हाथ दर्द कर रहा हो या कमर दर्द कर रहा हो, आसानी से चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ बहुत लोग जो भाई सुपर स्पोर्ट बाइक लेके लद्दाख चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। मुझसे कई दोस्तों ने मेरे कहा कि भाई बाइक लेके लद्दाख चलिए, यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, मतलब लॉन्ग टूर मारी। हमने कहा भाई ये बाइक हमारी लॉन्ग टूर के लिए नहीं है, मतलब 100-200 किलोमीटर तक समझ में आता है। और जैसे हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, मैं साफ कहता हूँ मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ये तो मेरा शौक़ है। और फिर उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं क्या करूँगा, एक ADV ख़रीद के इन केस मैं इससे जा सकता हूँ। लेकिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो जब चाहे तब एक ADV ले लें, फिर भी वो स्पोर्ट बाइक से जाते हैं। भाई क्या है यार, एक तो इतना रिस्क स्पोर्ट बाइक में, ऊपर से और रिस्क ले रहे हैं वो लोग। आपको राइड करनी है, टूर करना है, एक ADV अच्छी सी लीजिए, उड़ाइए। मतलब टूर का जो मज़ा है ना, जो एक फील है वो ADV में है, ना कि सुपर स्पोर्ट बाइक में है, सिर्फ ADV में। ये सिर्फ दर्द होता है भाई, एक दर्द होता है, इसको ले जाना एक दर्द होता है। लोग लेके जाते हैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो अपने पीछे दर्द भी लेके जाते हैं और अपनी फड़वा के आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि भाई अगर लॉन्ग राइड करनी है, लॉन्ग टूर करना है तो भाई ADV होनी चाहिए, टूरर बाइक होनी चाहिए। हाँ लाइफ में कभी एक बार या 5-10 साल के इंटरवल पे 1-2 बार मतलब स्पोर्ट बाइक से आप जाइए कि हाँ भाई स्पोर्ट बाइक का मुझे मज़ा लेना है, स्पोर्ट बाइक का लॉन्ग टूर करना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ही अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोग ज़्यादा बाइक नहीं चला पाते हैं लखनऊ के अंदर, कम ट्रैवलिंग हमारी है, कम राइड है हमारी। तो हमारा मन करता है कि भाई मैं बाइक लेके ऐसी जगह जाऊँ कि 1000-2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर चला के आऊँ। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि हर 2-3 महीने पे मैं इसी से निकल जाऊँ। भाई ये भी परेशान हो जाएगी और हम भी परेशान हो जाएंगे और हमारी सारी रीढ़ की हड्डियाँ भी परेशान हो जाएंगी। जैसे 1 साल में एक बार चले गए और 3-4 साल बाद फिर चले गए तो समझ में आता है। ये हर 2 महीने पे सुपर स्पोर्ट बाइक से जाना भाई समझ में नहीं आता है। ADV इज़ मस्त है, मस्ट भी और मस्त भी है। तो जब भी तुम्हारा भाई कभी लॉन्ग टूर करेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में, तो हो सकता है मैं एक मिनी ADV परचेज़ कर लूँ। और अगर मिनी ADV का मैंने नाम लिया है तो बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि वो क्या होने वाला है। तो प्लान कर रहा हूँ मैं, आने वाले 2-3 महीने के अंदर भी हो सकता है हमारा इंशाअल्लाह ताला हमारी एक मिनी ADV आ जाए। और अब आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी बाइक होने वाली है। मैंने बताया मिनी ADV है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती है, काफ़ी कम बजट में आती है। तो मेरे जैसे बंदों को ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की नीड भी नहीं है, क्योंकि 1-2 साल में कभी एक बार मुझे बाहर निकलना है तो उसके लिए इतनी महंगी गाड़ी लेने की नीड नहीं है। क्योंकि मेरा शौक़ नहीं है, ADV का शौक़ नहीं है, तो मुझे पैसा लगाना ज़्यादा सही नहीं लगता है। वो मेरी ज़रूरत रहेगी क्योंकि मुझे जाना रहेगा कहीं, तो जाने के लिए मुझे वो गाड़ी चाहिए। तो वो मैं अपने कम बजट में ले लूँगा जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा जाने आने का जो भी शौक़ है वो भी पूरा हो जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन सी मैं बाइक परचेज़ करने वाला हूँ। और मैं स्क्रीनशॉट रख लूँगा, जब बाइक आएगी तो ब्लॉग ज़रूर आएगा उसके नाम का कि भाई ने बताया था कि ये बाइक है और ये भाई ने बताया था, ठीक है। तो आप लोग अपने नाम के साथ कमेंट ज़रूर करना। सो अप्रॉक्स 50 मिनट में हम लोग आ गए हैं 56 किलोमीटर और हमारी जो इकॉनमी आ रही है वो 60 की आ रही है। 80 to 100 मैंने क्रूज़ किया, मतलब क्रूज़ बोले तो क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं है बट उसी के बिटवीन गाड़ी चलाई। कभी कभी 100 अबव भी चला गया हूँ मैं। तो बस लखनऊ आने वाला है आई थिंक, लेकिन हम लोग किसान पथ पकड़ के और पूरा लखनऊ पार करके जाएंगे, इंटीग्रल की साइड जाएंगे। तो मेरे लिए तो अभी है 50-55 किलोमीटर अभी और है और शाम होने वाली है क्योंकि टाइम हो रहा है 6:46, तो 47 हो गया। भाई ये वैगनार है ना, मैं इसे बहुत डर रहा हूँ। ये बहुत इधर उधर गाड़ी चला रहा है। सो अभी मुझे बाइक चलाते हुए आई थिंक 55 मिनट के आसपास हो गया है और हम लोग 70 किलोमीटर डन कर चुके हैं आराम से, 70 किलोमीटर। और यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, एक नंबर। फ़ोन किसका आ रहा है मेरे भाई?
रोहित शुक्ला। सो अपने सामने है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये पूरा आप देख रहे हैं। तो हम लोग जब गए थे तो इससे गए थे और लगभग आने जाने का टाइम जो था वो बराबर ही लग गया था। और आए हैं हाईवे से और गए थे एक्सप्रेसवे से, तो पूरे 50 मिनट लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में, 50 मिनट। और इससे भी लगभग 50 मिनट ही लगा था यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। बट ये था कि वहाँ पे थोड़ा सुकून है। लगभग 1 घंटे 15 मिनट में हमने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। और लखनऊ के बाहर जो किसान पथ बना हुआ है उस पर चल रहे हैं। अब यहाँ से जो कुर्सी रोड है वो होगी 2 से 3 किलोमीटर और फिर वहाँ से अपना घर होगा 8 से 10 किलोमीटर। तो बस पहुँचने वाले हैं। और भाई इधर से तो टाइम भी बहुत कम लगा मेरा यार मतलब 1 घंटा 15 मिनट में हम घर के पास में हैं। और पूर्वांचल होते हुए जब मैं गया था तो एक्चुअली जो मेरा डेस्टिनेशन था वहाँ से 16 किलोमीटर दूर पूर्वांचल से उतरे थे। फिर वहाँ से फिर मैं 16 किलोमीटर इधर आया था अपने डेस्टिनेशन पे। और ये जो रोड है ये जहाँ से मेरा डेस्टिनेशन है वहीं से शुरू होती है, तो वो 16 किलोमीटर जो चलना पड़ता है वो बच जाता है। ये लाइट नहीं जल रही है यार, कई दिनों से लाइटें नहीं जल रही हैं और पता नहीं क्या सीन है भाई। मैं एक बार और आया था आई थिंक रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ वीडियो बनाने या फ़ोटोशूट करने लाइट के लिए, तब भी नहीं जल रही थी। जब ये लाइट जलती है ना तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है यहाँ का। ऐसा लगता है कि दुबई की कोई रोड है और अभी तो अंधेरा अंधेरा सा है तो थोड़ा सा रिस्क भी लगता है क्योंकि ये उतार चढ़ाव ये सब लगा रहता है। ये देखो ये देखो। सो फाइनली पहुंच गए हम लखनऊ। और उधर से मतलब उधर से जो मेरा डिस्टेंस पड़ा है वो 115 किलोमीटर पड़ा है, 115 किलोमीटर। और जब मैं इधर से गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए तो 145 किलोमीटर आया था, तो 30 किलोमीटर का डिफरेंस आया है। मतलब अगर मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाता हूँ जगदीशपुर तो मुझे 30 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। और टाइम भी अभी पता है 1 घंटा 30 मिनट हुआ है और हम घर पहुँचने वाले हैं। बस यहाँ से थोड़ी दूर पे अपना घर है। सिर्फ 1.5 घंटे में हम आ गए, 1.5 घंटे में 115 किलोमीटर बोले तो 90 मिनट के अंदर। और उधर से हम लोग गए तो पूरे 2 घंटा लग गया था। पता नहीं कैसे लेट लग गया, मुझे समझ में नहीं आया। जबकि कि हम लोग 120 के आसपास और लास्ट में तो 150 तक मैंने बाइक चलाई थी। तो पता नहीं वो 30 किलोमीटर ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया या पहले ही थोड़ा इधर उधर टाइम लग गया। जो भी लगा खैर उससे क्या करना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो अब व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ।